नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, रुपए पर। बुधवार यानी कि आज ही 3 दिसंबर को इंडियन रुपी पहली बार यूएस डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के नीचे गिर गया। मंगलवार को ये जो पूरा अमाउंट था वो था 89.94 रुपीस था, लेकिन बुधवार को ये जो है वो 90.20 तक पहुंच गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही नए दौर की शुरुआत का संकेत भी है। इस गिरावट के पीछे कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक बढ़ रहे हैं। हाल ही की जो ट्रेड टॉक्स है वो सफल नहीं हो पा रहा है और अमेरिका ने कुछ इंडियन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% तक बढ़ा भी दिया है। इसका असर जो है वो बिजनेस कॉन्फिडेंस पर भी पड़ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है। दूसरा, विदेशी निवेशकों का पैसा भारत से बाहर जा रहा है। इस साल अब तक अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट से करीब 17 अरब डॉलर्स जो है वो निकाल लिया है। इससे क्या है कि इंडियन रुपीस कमजोर हो रहा है। तीसरा, आरबीआई एक्सचेंज रेट पॉलिसी में बदलाव। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भारत की यानी कि इंडिया की करेंसी रिजाइम को स्टेबलाइज्ड यानी कि पूरी तरह से स्थिर के बदल करके यहाँ पे क्रॉल लाइक यानी कि धीरे धीरे चलने वाली श्रेणी में रख दिया है। इसका मतलब ये भी है कि आरबीआई अब रुपये को पूरी तरह से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से चलने दे रहा है। रुपए की इस गिरावट का जो असर है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिर बड़े इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं है। इसका जो असर है वो आम भारतीय घरों की जेब पर भी पड़ रहा है। भारत अपने क्रूड ऑयल का 90% और एडिबल ऑयल का 60% विदेश से इंपोर्ट करता है। रुपये कमजोर होने से इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और पेट्रोल, एलपीजी, खाना पकाने का जो तेल है उसके जो दाम है वो बढ़ेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, फ्रिज, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। विदेश में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स भी इससे प्रभावित हैं। जिनकी एनुअल ट्यूशन फीस जो है वो $50,000 थी, उन्हें अब 40 लाख रुपए की जगह 45 लाख रुपए चुकाने होंगे। कई ऐसी जगह है जहाँ पे मिडिल क्लास परिवार के लिए ये जो महीने की आमदनी है उसके बराबर की बढ़ोतरी है। यानी कि विदेश में लिया गया एजुकेशन लोन भी अब रुपीस में अगर देखें तो 12 से 13% तक यहाँ पे ज़्यादा महंगा हो गया है। एक फैमिली जिसकी मंथली इनकम करीब 1.5 लाख रुपीस तक थी, अब अपनी सेविंग्स में से उन्हें एक्स्ट्रा पैसा निकाल करके ईएमआई चुकाना पड़ सकता है। और अगर कोई फैमिली विदेश यात्रा करना चाहता है तो $2,000 की जो ट्रिप है अब 1.6 लाख की जगह पे 1.8 लाख रुपीस तक वहां पे पड़ सकता है, आपको चुकाना है यहाँ पे। छोटे बिजनेसेस जो इंपोर्टेड मटेरियल्स या फिर फॉरेन ट्रैवल पर निर्भर हैं, उनके लिए भी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई है और प्रॉफिट कम हुआ है कंपैरेटिवली कॉस्ट के। रुपए की गिरावट एक्सपोर्टर्स के लिए आमतौर पर फायदेमंद होती है। आईटी और बिजनेस सर्विस कंपनीज को डॉलर में रेवेन्यू बढ़ता है। हालांकि कई कंपनीज करेंसी रिस्क के बचने के लिए हेजिंग करती हैं, इसीलिए फायदा सीमित ही रहता है। फार्मा कंपनीज को भी फायदा मिलता है, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ने से चैलेंजेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्सटाइल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग में फायदा होना चाहिए था, लेकिन यूएस टैरिफ बढ़ने से यहाँ पे जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो कम हो गया। एक पॉजिटिव पहलू भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विदेश से आने वाली रेमिटेंस अब ज्यादा हो गई है। अगर कोई फैमिली $5,000 पर मंथ भेजता था तो पहले उसे 40,000 रुपए मिलते थे, अब 45,000 रुपए मिलेंगे। ये खास करके जो रूरल एरियाज या फिर लो इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता है, जो अपने घर पे पैसा भेजते हैं विदेश से। आरबीआई के पास $690 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर वो इंटरवेंशन कर सकता है। लेकिन फिलहाल आरबीआई रुपीस को धीरे धीरे फ्लोट करने दे रहा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, उनका ये मोटिव हो सकता है, यानी आरबीआई का ऐसा मानना है। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं आरबीआई अब छोटे शॉक्स को रोकने की बजाय रुपये को मार्केट की नेचुरल मूवमेंट के हिसाब से चलने दे रहा है। विशेषज्ञों की राय भी इस विषय में अलग अलग है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर हैं उदय कोटक, उन्होंने ऐसा कहा है कि इंडियन बिजनेसेस को इस तरह के सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने रुपये को इस साल एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी बताया है। कोटक सिक्योरिटीज में हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसीज अनिंद्या बैनर्जी का ऐसा कहना है कि अगर रुपये 90 के ऊपर बंद होता है तो आगे 91 तक भी जा सकता है।
सकता है। इस बात का हमें ध्यान में इसको रखना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी बात, आम भारतीय परिवार इसमें क्या करें? देखिए, सबसे पहले अगर आप रुपये में कमाते हैं तो डॉलर लोन लेने से आपको बचना है। यहाँ पे विदेश में पढ़ाई या फिर पेमेंट्स के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर स्टैगर्ड पेमेंट्स का जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके हम बजट की बात करें तो अपने बजट में कुशन्स जोड़ें और प्लान्स बनाते समय ये मान लें कि रुपये जो है वो 93 से 95 पर डॉलर तक गिर सकता है। रेमिटेंस का सही इस्तेमाल करना है आपको, और फिक्स यहाँ पे जो डिपॉजिट है या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आपको यहाँ पे निवेश पर ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि आप इसमें निवेश कर सकें। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग तरह के फंड्स में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स या फिर आईटी या फिर फार्मा जैसे जो एक्सपोर्ट हैवी फंड्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के रुपये जो है वो 90 के नीचे गिरना सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं, ये भारतीय इकोनॉमी के नए दौर का भी संकेत है। और आरबीआई अब छोटे से जो क्राइसिस है उससे डर करके इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहा है। लेकिन आम भारतीय परिवार के लिए इसका असर जो है वो रोजमर्रा के खर्च, एजुकेशन, ट्रैवल और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर पहले ही दिखने लगा है, और शायद इससे ज्यादा असर आपको आने वाले वक्त में दिखते रहेगा। खैर, इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हैं वो तो हम आपको टाइम टू टाइम देते ही रहेंगे। आपके इस पूरी चीज़ों के ऊपर, जो भी अभी रुपये का हाल चल रहा है, उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।